10 साल बाद वकास कनाडा से आया तो सामने वाले घर से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। तो अम्मा बोली, खबरदार इस घर में कभी गए तो। वहां किरण रहती है, जिसने शोहर के मरने के बाद मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। आज वकास की शादी थी कि अचानक दो मासूम बच्चियां फटे पुराने कपड़ों में मलबूस घर में दाखिल हुई। तो वहां से खाना खाने लगी और एक शॉपर में डालकर ले जाने लगी। तो वकास की अम्मा ने देख लिया और इन्हें मार मार कर जख्मी कर दिया। तो जब वकास ने देखा तो वो इन्हें छुड़ाकर इनके घर छोड़ने गया। तो वो तो किरण का घर था और जब अंदर गया तो इसकी रूह लर्ज गई। वहां तौबा तौबा, कैसी औरत है, इसे तो मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। अरे भाई, ये शरीफों का मोहल्ला है, अगर इस तरह की औरतों को पनाह देने लगे तो ये तो पूरा मोहल्ला ही बदनाम करके रख देगी। वकास की टैक्सी जब अपने घर के सामने रुकी तो मोहल्ले की औरतें सर जोड़े चैमगोइयां करने में मसरूफ थी, जिनमें वकास की वालिदा भी शामिल थी। वकास ने अपनी कनाडा से आमद के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही टैक्सी घर के सामने रुकी तो वालिदा तीन चार खवातीन के साथ खड़ी किसी के बारे में बात कर रही थी। जैसे ही वकास पर नजर पड़ी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागी, इसके पास से ले आई। वकास ने जैसे ही टैक्सी का दरवाजा खोला और बाहर निकला, मैं हैरत से बेटे को देख रही थी। फिर इसके साथ लगकर आंसू बहाने लगी, कहने लगी, आ गया मेरा लाल, मुझे खबर तो कर देते, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीजें पकाती। वकास अम्मा को साथ लगाए खड़ा था, आंखें इसकी भी नम थी। कहने लगा, अम्मा, अगर अपनी आमद का बता देता तो आपके चेहरे पर आने वाली अचानक की खुशी कैसे देखता। अपना सामान लिया और माँ को साथ लगाए वो घर के अंदर दाखिल हुआ। वकास से छोटी बहन भाई को देखकर तो जैसे खुशी से चीख उठी थी। बड़ा भाई भाभी और बच्चे भी वहीं थे, सबके अंदर ही खुशी की लहर दौड़ गई। वकास 10 साल बाद कनाडा से लौटा था, इसलिए सबके लिए तोहफा लेकर आया था। बचपन इसने इसी मोहल्ले में गुजारा था, इसलिए मोहल्ले वालों को भी वो भूला नहीं था। अगले ही रोज वकास की वालिदा खुर्शीदा बेगम ने बेटे की आमद पर ढेरों मिठाई मंगवाई थी। कनाडा से लाए गए तोहफे के साथ वो एक एक के घर मिठाई और तोहफा लेकर गई थी। सामने छोटे से घर के बाहर खड़े दो मासूम बच्चे बड़ी हसरत भरी नजरों से खुर्शीदा बेगम को देख रहे थे, जो एक एक के घर में मिठाई और तोहफे लेकर जा रही थी। इन बच्चों की आंखों में उम्मीद के दिए जल रहे थे कि न जाने खुर्शीदा खाला कब हमारे घर मिठाई और तोहफा लाएंगी। इन बच्चों की इस भरी नजरें खाली ही रह गई जब खुर्शीदा बेगम ने इन्हें कुछ नहीं दिया, बल्कि इन्हें नफरत से देखती रही। जब तमाम लोगों के घरों में मिठाई और तोहफे तकसीम कर दिए तो अपने घर जाने लगी। तभी वो बच्चे छोटे छोटे कदम उठाते हुए खुर्शीदा बेगम के दरवाजे तक आए थे। कहने लगे, खाला, हमें मिठाई और तोहफा नहीं दोगी? बड़ी मासूमियत से इन दोनों बच्चों ने पूछा था। खुर्शीदा बेगम ने हकारत से इन्हें धक्का दिया। वो बच्चा जमीन पर जाकर गिरा था। कहने लगी, दफा हो यहाँ से, कमीना कहीं का, भूखा नदीता। मेरा बस चले तो तुम लोगों को जहर देकर मार डालूं। तुम्हारी माँ ने तो पूरे मोहल्ले में गंद फैला रखा है। चल निकल यहाँ से। खबरदार, जो अपने नापाक कदम तुम लोगों ने मेरे घर के सामने भी रखे तो। अपनी वालिदा की आवाज सुनकर वकास, जो अभी उठकर ही अपने कमरे से बाहर आया था, जहन में जब अपनी वालिदा को दरवाजे के पास खड़ा न जाने किसको डांटते देखा तो वहां चला आया। वकास को लगा कि शायद कोई मांगने वाला होगा तो इसकी वालिदा इसे डांट रही होंगी, लेकिन सामने दोनों बच्चों पर जो वकास की नजर पड़ी तो मासूम से बच्चे थे। एक बच्चा रो रहा था, इसकी बहन इसके आंसू पोंछ रही थी। कहने लगी, आ जाओ भाई, खुर्शीदा खाला गरीबों को कुछ नहीं देती। ये कहकर वो दोनों बच्चे अपने घर की जानिब बढ़ गए और खुर्शीदा बेगम के तो तलवों पर जाकर लगी और सर पर जाके बुझी थी। कहने लगी कि कमजोर लोग हो, तुम लोगों की जुबान भी तुम्हारी माँ की तरह गज लंबी है। बहुत जल्द तुम लोगों का भी इंतजाम करते हैं। दर दर की ठोकरें खाते न नजर आई तो खुर्शीदा बेगम नाम नहीं है मेरा। ये कहकर धार से खुर्शीदा बेगम ने अपना मेन दरवाजा बंद किया था। जैसे ही पीछे पलटी तो वकास को देखकर थोड़ा सा गड़बड़ा सी गई थी। वकास कहने लगा, अम्मा, क्यों मासूम बच्चों को डांट रही हो? खुर्शीदा बेगम कहने लगी, तू नहीं जानता इन कमीनों को, इनका तो काम ही यही है। हर रोज दरवाजे पर खड़े होकर बस मांगना शुरू कर देते हैं, फकीर कहीं के। वकास ने पूछा, अम्मा, ये सामने छोटा सा घर किसका है?
ये सुनना था कि खुर्शीदा बेगम नजरें चुरा के कहने लगी, दफा कर, है किसी का। इसी वक्त वकास की भाभी किचन से बाहर आई थी, नाश्ता बना रही थी, लेकिन कान सास की बातों पर लगे हुए थे। बाहर आते ही कहने लगी, किरण का घर है और ये बच्चे भी इसी के हैं। ये सुनना था कि वकास की रंगत फक पड़ी थी। अगले ही पल इसके कदम दरवाजे की जाने बढ़े थे। खुर्शीदा बेगम ने बड़ी सख्त नजरों से बहू को देखा था। वकास के पीछे लगी थी। जैसे ही इसने मेन दरवाजा खोला, खुर्शीदा बेगम ने इसको बाजू से पकड़कर अपने सामने किया था। कहने लगी, कसम भूल गए हो अपनी। कहने लगा, अम्मा 10 साल गुजर गए हैं, बस एक बार जाने दो मुझे, इसे एक नजर देकर लौट आऊंगा। खुर्शीदा बेगम ने बेटे की आंखों में झिलमिलाते आंसू देखे तो कहने लगी, मेरा मरा मुंह देखोगे अगर तुमने इसे देखने की कोशिश की तो। 10 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन खुर्शीदा बेगम के मिजाज में जरा भी नरमी नहीं आई थी। 21 साल की उम्र में वकास कनाडा गया था और 31 साल का हो गया था। इन 10 सालों में अब तक इसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन जो चीज अब भी इसके अंदर कायम दायम थी वो थी किरण की मोहब्बत। वकास की आंखों के सामने 10 साल पहले का किरण का मनमोहना रूप सामने आ गया। दुपट्टे से लिपटा हुआ वजूद, झुकी नजरें, जिसने पहली नजर में वकास का चैन चुराया था। किरण को देखते ही वो अपने होश खो बैठा था। बिलाशुबा वो खूबसूरत थी, लेकिन इतनी ही मासूम भी थी। इसकी मासूमियत ही तो वकास का चैन चुरा गई थी। जब वो लोग इसके मोहल्ले में नए नए शिफ्ट हुए थे, खुर्शीदा बेगम बहुत ही मिलनसार औरत थी। मोहल्ले वालों से इसे इसके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे थे। लेकिन खुर्शीदा बेगम में ये बात भी थी कि मिलती अपने ही हमपल्ला लोगों से थी। जब इसे पता चला कि सामने कुछ नए लोग आए हैं, तो फौरन से खाना बनाया और वकास से कहने लगी, चाहे पड़ोसियों के घर दे आ, बेचारे सामान शिफ्ट करने में लगे पड़े हैं, कहाँ फुर्सत मिली होगी कि खाना ही बना ले। वकास इस वक्त नया नया यूनिवर्सिटी में गया था, अभी वापस लौट कर आया ही था कि लंबी तान कर सोने का इरादा था, लेकिन वालिदा की बात पर खाने का बाउल पकड़ा और सामने नए पड़ोसियों के घर चला गया। लेकिन जैसे ही इसने डोर बेल दी, दरवाजा किरण ने खोला था। बस चंद लम्हों की नजरों का तसादुम था कि वकास अपना सब कुछ इस मासूम सी लड़की पर हार बैठा था। जैसे ही इसने वकास को देखा, फौरन से दरवाजे से पीछे हट गई, दुपट्टे पर अपना चेहरा छुपाया, कहने लगी, जी कौन है आप। जैसा खूबसूरत चेहरा था, इससे ज्यादा दिलकश इसकी आवाज थी। वकास का तो जैसे सुख चैन छीन गया था। फिर तो ये सिलसिला ही चल निकला था। घर में जब भी कुछ अच्छा पकता, वकास अपनी भाभी से कहता, भाभी प्लेट में डाल दे, मैं जरा पड़ोसियों को दे आऊं। इसकी भाभी प्लेट में डाल देती। वकास बहाने बहाने से पड़ोसियों के घर जाने लगा। तभी पता चला कि किरण का वालिद नशे का आदी है, वालिदा किसी फैक्ट्री में काम करती है। तभी घर का सिलसिला चलता है। लेकिन जब ये बातें खुर्शीदा बेगम को मालूम हुई, इन्हें अपने ये नए पड़ोसी कुछ खास पसंद नहीं आए थे। वो जो पहले इनकी तारीफें करती नहीं थकती थी, अब तो इनका नाम सुनते ही माथे पर बल आ जाया करते थे। कहती कि हाय हाय कैसा शोहर है, सारा दिन घर बड़ा रहकर बिस्तर तोड़ता रहता है और बीवी बाहर कमाने को जाती है। वहीं दूसरी औरत कहती कि हमने तो ये भी सुना है कि इसका शोहर नशा करता है, अगर कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या होगा। हम भी बहू बेटियों वाले हैं, ऐसे लोगों को तो किसी की इज्जत की परवाह नहीं होती। एक रोज वकास ने अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात से सुन ली तो वहीं बोल उठा। कहने लगा कि अम्मा, आप किसी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। आप सबको तो उल्टा इस खातून की हिम्मत की दाद देनी चाहिए जो अपना और अपनी बेटी का पेट पालने की खातिर नौकरी कर रही है। इसकी जिंदगी में न जाने किस कदर मुश्किलात होंगी जो इसने खुद नौकरी करने का फैसला किया और हक हलाल का रिज्क कमा रही है। कम से कम अपने नशेई शोहर के आगे हाथ तो नहीं फैला रही। आप लोग अगर इसका दुख नहीं बांट सकते तो इसकी मुश्किलात में इजाफा भी मत करें। वहां पर गांव की 3-4 औरतें मौजूद थी। सभी ने मुंह के आगे अपनी चादरें रख ली थी। कहने लगी, खुर्शीदा बहन, अपने बेटे को तुम भी जरा लगाम डाला करो। रोज भाग भाग कर प्लेटें उठाए इनके यहाँ खाना देने जा रहा होता है। जमाना बड़ा ही तेज हो चुका है। तुम्हारा ये बेटा तो बड़ा ही मासूम है, पता नहीं कैसे लोग हों। ये ना हो कल को तुम्हारे बेटे को ही वो लोग अपनी जानिब बरगला ले, फिर क्या बनेगा। ये बातें उन्होंने जरा धीमे लहजे में कही थी। वकास सुन तो नहीं सका था,
लेकिन इसे अंदाजा हो चुका था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। वो बुरा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में जा बैठा। वो तो सोच चुका था कि शादी करेगा तो सिर्फ किरण से। वो इतनी मासूम और भोली भाली सी लड़की थी। इसके घर में आकर इसकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। मगर अम्मी की ये बात सुनकर तो जैसे इसका मूड ही खराब हो चुका था। अक्सर वो जब सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकलता तो बाज दफा इसकी मुलाकात किरण से हो जाया करती थी। वो अपने गिर्द बड़ी सी चादर लपेटे खुद ही दुकान से राशन वगैरह लेने जा रही होती। ये देखकर वकास का दिल अंदर ही अंदर कुड़ता था। एक रोज वो इसे कहने लगा कि तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें ला दिया करूंगा। दिल ही दिल में किरण भी इससे मोहब्बत करने लगी थी, मगर बोल नहीं पाती थी। शायद अपने बाप से बेहद डरती थी। खैर वो दोनों यूं ही बातें करते हुए गली में आ रहे थे कि जब खुर्शीदा बेगम ने अपनी बेटी को किरण के साथ देख लिया। ये देखकर तो इनके माथे पर बल पड़ चुके थे। वकास फौरन यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका था, जबकि किरण अपना चेहरा छुपाए घर की जानिब जा रही थी। ये बात खुर्शीदा बेगम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि इनका बेटा किरण से कोई भी रिश्ता रखे। काफी दिनों से वो ये नोट कर ही चुकी थी कि इनका बेटा किरण में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। तभी तो भाग भाग कर इसके यहाँ किसी न किसी बहाने चला जाया करता था। पहले पहल तो इन्हें भी किरण बड़ी पसंद आई थी, लेकिन जब इनके घर के हालात के बारे में पता चला तो वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। कम से कम वो अपने से नीचे दर्जे लोगों में बिल्कुल भी रिश्ता नहीं चाहती थी, खास करके एक ऐसी लड़की जिसका बाप नशेड़ी था और माँ फैक्ट्रियों में काम करती थी। वो तो हरगिज ऐसे लोगों के साथ रिश्तेदारी कायम नहीं कर सकती थी। बहरहाल इस रोज जब वकास यूनिवर्सिटी से वापस आया तो मोहल्ले में कोहराम सा मचा हुआ था। मोहल्ले की हट्टी कट्टी औरतों ने किरण की माँ को वहीं खड़ा कर रखा था और इसे बातें सुना रही थी। कहने लगी कि ओ बीबी, बेहतर है कि अपना सामान बांध और यहाँ से चलती बनो। हम तो तुम्हें बड़ा ही शरीफ समझते थे, मगर तुम माँ बेटी तो ना जाने इस मोहल्ले में आकर क्या चक्कर चलाते फिर रही हो। सारा दिन तुम्हारा शौहर गलियों में फिरता अजीबो गरीब आवाजें कसता रहता है। हम शरीफ लोग हैं और ये शरीफों का मोहल्ला है। बेहतर है कि यहाँ से निकलो। ये सुनकर किरण की माँ रोने लगी थी। कहने लगी कि बाजी, हम पर ये जुल्म मत करें। मैं अपने शौहर को समझाऊंगी, बल्कि आइंदा जब काम पर गई तो घर को बाहर से ताला लगा जाया करूंगी। पिछले मोहल्ले में भी लोगों ने हमें जलील करके निकाल दिया था। मेरी भी जवान जहान बेटी है और मैं इसे अच्छे माहौल में रखते हुए अच्छे घर में शादी करना चाहती हैं। आप लोगों द्वारा मेरी मजबूरी को समझें। ऐसी बातें सुनकर वकास का तो रंग सुर्ख हो चुका था। वो घर गया और अम्मी से दो टोक लफ्जों में कहने लगा कि अम्मा, मुझे शादी करनी है। ये सुनकर खुर्शीदा बेगम ने एक नजर बेटे पर डाली, फिर कहने लगी कि हाँ हाँ, पहले पढ़ाई तो मुकम्मल कर लो, फिर तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। मगर वकास कहने लगा कि नहीं, मुझे किरण से शादी करनी है और आज ही करनी है। आप मेरा और इसका निकाह करवा दें। मैं मजीद इन लोगों को इन परेशानियों में धुंसता हुआ नहीं देख सकता। ये सुनकर तो खुर्शीदा बेगम के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अगले ही पल वो चिल्लाकर बेटे से कहने लगी, मैं मर जाऊंगी मगर कभी भी इसको इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी। वो तो है ही जादूगरनी, इसने तुझे फांस रखा है। तभी मैं कहूँ दिन ब दिन इतना गुमसुम क्यों रहने लगा है। इन जादूगरनियों ने तुझ पर जादू करवा रखा है ताकि अच्छे घराने का लड़का फंसा सके। अम्मी की बातें सुनकर तो वकास सर पकड़ कर बैठ चुका था। कहने लगा कि अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। इसने तो कभी पलटकर मुझसे बात तक नहीं की। मैं ही इससे मोहब्बत करता हूँ। मगर खुर्शीदा बेगम कहने लगी कि ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, खुद पर बात कहाँ आने देती हैं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी सामने वाले घर से रोने की आवाजें आने लगी। जो बात पता चली वो तो जैसे वकास के सर पर बम की तरह गिरी थी। किरण की माँ रो रही थी, जबकि इसका शोहर इसे मार रहा था। इनके घर का दरवाजा खुला था, इसलिए आस पड़ोस वालों को इनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। दरअसल किरण का रिश्ता इसके बाप ने अपने ही जैसे एक नशेई के साथ तय कर दिया था। वो इससे काफी बड़ी उम्र का था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी लोगों का कहना था कि इसके नशेई बाप ने इसे किसी नशेई के आगे बेच दिया है। ये सुनकर तो वकास की रूह लर्ज गई थी। वो रोने लगा था। रोती हुई आंखों से अम्मा से कहने लगा कि अम्मा, खुदा का वास्ता है, आप खुद जाएं और जाकर इसकी माँ से बात करें।
मैं किरण को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी सांस निकल जाएगी। मैं तो इसे किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज आप जाएं और जाकर मेरी और किरण के रिश्ते की बात करें। मगर खुर्शीदा ने तो हाथ उठाकर बेटे को चुप करवा दिया। कहने लगी कि अगर तुमने जरा सी भी जुबान चलाई या मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मैं तुम्हारे सामने अपने आप को मौत के घाट उतार दूंगी। ये सुनकर तो वकास लर्ज चुका था। भले ही इसे किरण से मोहब्बत थी, मगर वो अपनी माँ से इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करता था। मगर हाँ, इन्हें मनाने के लिए इसने सर तोड़ कोशिश की थी। नींद तो जैसे इसकी आंखों से उड़ चुकी थी। सारी रात वो घुटनों पर सर रखे बैठकर रोता रहता। इसने कभी नहीं सोचा था कि वो यूं भी इस हालत को पहुंचेगा। आखिर वो दिन भी आ गया जिस रोज किरण का निकाह था। इनके यहाँ मेहमान आ जा रहे थे और ये मंजर वकास से देखा ना गया। इसने तो खुद को कमरे में कैद कर दिया था। कुछ ही देर बाद बारात आ गई और किरण रुखसत होकर अपने घर को चली गई। जैसे ही इसकी डोली उठी तो खुर्शीदा के दिल को ठंड पड़ी थी। वो कहने लगी कि शुक्र है इस डाइन से जान छूटी। अगर ये यहीं बैठी रह जाती तो मेरा बेटा तो हर हाल में इससे निकाह कर ही लेता। वहीं वकास कितने दिन तक बुखार में मुब्तला रहा था। इसे तो खाने पीने की होश नहीं थी। कुछ ही हफ्तों बाद इसके बड़े भाई ने इसका दाखिला दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में करवा दिया और फिर वो दूसरे मुल्क चला गया। 10 साल कोई कम अरसा नहीं होता, मगर कोई ऐसा एक लम्हा ना था जब इसने किरण को याद ना किया हो। भले ही वो किसी और की हो चुकी थी, मगर वकास आज भी इसी का था। इसके बाद कई मर्तबा बैरूने मुल्क से वो अपनी अम्मा और बहन भाइयों को फोन करता रहा, मगर किसी ने भी इससे किरण की कोई बात नहीं की थी। एक मर्तबा जब भाभी से इसकी बात हुई तो वो भाभी से किरण के मुतालिक पूछने लगा। तो भाभी इसे बताने लगी कि किरण का शोहर बहुत बुरा है, इस पर बहुत जुल्म करता है। वो भी इसके बाप ही की तरह नशेई है। बेचारी की जिंदगी तो अजीरन होकर रह चुकी है। ये सब किरण की माँ ने भाभी को बताया था। फिर कुछ अरसे बाद जब दोबारा किरण के मुतालिक बात हुई तो भाभी ने बताया कि वो लोग ये मकान छोड़कर जा चुके हैं। न जाने कहाँ गए, किसी को कोई खबर ना थी। ये सुनकर तो वकास का दिल डूबने लगा था। इसे तो फिर कुछ उम्मीद थी कि चलो किसी बहाने वो किरण के बारे में पता चला ही लेगा। कभी ना कभी तो वो इसकी एक झलक देख ही पाएगा। मगर अब तो इसके सारी उम्मीदें ही जैसे दम तोड़ चुकी थी। वो वहीं पर पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करने लगा था, अच्छा कमाने लगा था। और आज 10 साल बाद जब वो वापस यहाँ आया तो एक मर्तबा फिर इसकी मोहब्बत ने सर उठा लिया था। मगर इसकी माँ खुर्शीदा बेगम आज भी मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर किरण के बारे में बुरा भला कह रही थी। जब से वकास ने ये सुना था कि किरण सामने वाले घर में रहती है, इसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो कब जाए और जाकर किरण से मिलकर आए। मगर इसकी माँ ने इसे ऐसी धमकी दी थी, वो एक मर्तबा फिर बेबस हो गया। वो दोनों इसके बच्चे थे, बिल्कुल अपनी माँ पर गए थे। मगर इस गुर्बत की वजह से इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। खुर्शीदा बेगम ने जब ये देखा कि बेटा कहीं हाथ से निकल ही ना जाए तो फौरन इसके लिए रिश्ता ढूंढने लगी। यहाँ तक कि एक मुनासिब सी लड़की देखकर अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। वकास किसी भी हाल में इस शादी के लिए राजी नहीं था, मगर सिर्फ अपनी माँ को खुशी देने के लिए वो रजामंद हो गया। घर में शहनाइयां बज चुकी थी। 10 दिन तक तो ढोलकी रखी, पूरा मोहल्ला आता रहा, मगर किसी ने भी किरण और इसके बच्चों को शादी में दावत नहीं दी थी। वकास बिल्कुल भी खुश नहीं था, ना ही इसने होने वाली बीवी को देखा था। वो तो गोया कठपुतली की मानिंद सारी रस्में अदा कर रहा था। वो दिन भी आ गया जब इसकी बारात थी। वो दूल्हा बना तैयार बैठा था। इसकी आंखों में आंसू अचानक आ चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में आंसू को कंट्रोल कर रहा था। जब खाना खुला तो सभी रिश्तेदार और हमसाए खाना खाने में मसरूफ थे कि तभी किरण के दोनों बच्चे घर में दाखिल हुए। वो देख से खाना डालकर देने वाले शख्स के पास गए और इनसे खाना मांगने लगे। इसने पहले तो खूब झड़का और वहां से जाने को कहा। फिर इससे भी इन मासूम बच्चों की शक्ल पर रहम आ गया। इसने हाथ में पकड़ा शापर लिया और एक में बिरयानी और एक में कोरमा भर कर दे दिया। फिर कहा कि दोबारा यहाँ लौट कर मत आना, वापस घर भाग जाओ। वो बच्चे न जाने कितने रोज से भूखे थे कि इतना लजीज खाना देखकर खुशी से इनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। दोनों बहन भाई जैसे ही इस घर से निकलने लगे तो खुर्शीदा बेगम ने देख लिया
पहले तो इसने खाना डालने वाले करीम बाबू को खूब बातें सुनाई, फिर इन बच्चों के हाथ से खाने के शापर लेके वहीं फर्श पर उलट दिए और इन्हें मारने लगी। ये देखकर वह कहां से रहा न क्या, वो दुल्हा बना वहां से उठा और अपनी माँ से इन बच्चों को छुड़वाने लगा। कहने लगा, खुदा का खौफ करें अम्मी, क्या बिगाड़ा है इन बच्चों ने आपका? अभी भी तो आपने खाना जाया ही किया है। अगर ये खाना खा लेते तो क्या जाता? सभी इनकी जानिब देख रहे थे। जब वकास ने दोनों बच्चों को थामा और एक मर्तबा फिर खाना इनके लिए बर्तनों में डलवाया, फिर खुद इन बच्चों को इनके घर छोड़ने के लिए गया। इसे बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा किरण ने ही खोला था, मगर जो हालत इसकी हो चुकी थी ये देखकर वकास हड़बड़ा कर रह गया। ना ही चेहरे पर पहले जैसी रौनक रही थी, ना ही कोई खुशी। वो इस कदर संजीदा और सपाट थी कि देखकर इसके दिल को कुछ हुआ था। दोनों की नजरें टकराई तो न जाने क्या हुआ कि किरण फूट फूट कर रोने लगी। इसके दोनों बच्चे तो खाना खाने में मसरूफ हो चुके थे, जबकि वो इसे दुल्हा बना देखकर रोती रह गई। इसी पल वो कुछ सोच चुका था। इसकी माँ इसके पीछे इसे वहां से लेने के लिए आई। कहने लगी कि दूर रहो इस लड़की से, ये है ही ऐसी, शोहर तो मर चुका है, न जाने क्या करके पैसे कमाती है, हरामकारी जो करती है, तभी इसके बच्चे भूखे बिलखते रहते हैं। वकास के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। कहने लगा, बस अम्मा, अब मजीद नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, निकाह करूंगा तो किरण से ही करूंगा। इसने अपने घर में बैठे मौलवी साहब को बुला लिया। किरण तो हैरत से वकास का चेहरा देख रही थी। वकास ने इससे इसकी रजामंदी पूछी तो वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, बेवा हूँ, फिर दो बच्चों की माँ। इनका पेट पालने की खातिर मैंने लोकल इश्तिहारी इदारे में अपना चेहरा भी बेच दिया है, ताकि वो इश्तिहारात में मेरी तस्वीर इस्तेमाल कर सकें और इन पैसों से मैं बच्चों का पेट भर सकूं। ये सुनकर वकास रो पड़ा। इसकी माँ तो दिल थामे खड़ी रही, फिर वह बेला करने लगी, मगर तब तक वकास और किरण का निकाह हो चुका था। वो किरण और इसके बच्चों को रुखसत करके अपने घर ले आया तो माँ ने जूता उतारकर किरण को मारना चाहा। बड़े भाई भाभी ने इन्हें पकड़कर अलग कमरे में बंद कर दिया। कई माह तक खुर्शीद बेगम जलती कुर्ती बद्दुआएं देती रही, मगर मरती क्या ना करती। बेटे की खातिर किरण और इसके बच्चों को कबूल करना ही पड़ा। वकास की मोहब्बत ने किरण को फिर से संवार दिया था। बच्चे भी खुश थे। वहीं मोहल्ले वालियों ने कुछ बोलना चाहा तो वकास ने ऐसा चुप करवाया कि सबकी बोलती बंद हो गई।